या आप पूल में नहाने चले जाते हैं, बाहर निकलते तो आपको थकान से बुखार हो जाता है यार, इस तरह के मसले आपके ख़त्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुकी नासिर है। आज हम आपके पास फिर हाजिर हूँ शमा होमी क्लिनिक के तावन से, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेचुरल डाइट और डेली हैबिट्स। क्या है कि जब हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग हमारे ज़हन में एक गोल होता है, हमारा एक मोटिव होता है कि यार मैंने अपनी बॉडी को इस फिज़ीक में लाना है, या मैंने फ़ैट लॉस करना है, या मैंने वेट गेन करना है, व्हाटसोएवर योर पॉइंट। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो है जिम ट्रेनर्स या जो जिम ऑनर्स होते हैं या कोचेज़ वहाँ पे बैठे हैं, उनका एक ही आपको मोटिव दिया जाता है उनका कि नेचुरली आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते जी, आपको सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको स्टेरॉइड्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आप लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइज कर दूँ दो चीज़ों को, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स। अब अगर मैं पहले बात करता हूँ सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स टोटल नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों के डिब्बे शिब्बे नहीं खाने। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली 2 नंबरी बहुत चलती है जो कि फ़ेमस है यहाँ पे। ईरानी सप्लीमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल किए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होते, वो जाली काउंट होते हैं। इंपोर्टेड सप्लीमेंट यूज़ करें। प्रोटीन जो है इंपोर्टेड, वो वे प्रोटीन जो मोस्टली हमारे यहाँ पे जानी जाती है, गाय के दूध से बनाई जाती है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये वीट, कोकोनट ऑयल, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें से अमीनो निकाल के ये इसको डेवलप करते हैं पाउडर फॉर्म में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। स्टेरॉइड्स का यार मैं मशवरा ना देता हूँ, ना मैं खुद यूज़ करता हूँ, क्योंकि टोटली जो बंदा कहता है कि स्टेरॉइड्स के नुकसान नहीं है तो वो 100% आपके साथ झूठ बोलता है। स्टेरॉइड बॉडी को नुकसान देते हैं। सबसे पहले इनमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं। डेफिनेटली जब आप एक चीज़ आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको बाहर से इनटेक करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक जो मेन जो है नेचुरली के दोबारा से प्रोडक्शन नहीं होती उस चीज़ की, क्योंकि आपने उसको इनटेक बाहर से कर लिया। बॉडी के अंदर हर चीज़, आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ जो है ये एक मेमोराइज़ करता है। मसल माइंड कनेक्शन जो हम कहते हैं एक्सरसाइज में होना चाहिए, डेफिनेटली वो हमारे माइंड में स्टोर होती है हर चीज़। मसल मायो होता है मसल्स के अंदर जो कि माइंड से कनेक्टिविटी करता है। सो इसी तरह आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इस चीज़ को मेमोराइज़ कर रहा होता है। तो स्टेरॉइड्स जो हैं वो नुकसान देते हैं, दोबारा आपकी बॉडी उस तरह ग्रोथ नहीं देती। उसके अलावा बहुत सारे नुकसान हैं। आपको एक्नी हो जाना बॉडी पे, आपका स्टमक जो है वो हीट हो जाता है, आपके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिगर के मसले, जिगर का साइज़ ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, किडनी का इशू आ जाता है। किडनी साइज़ में छोटी बड़ी होती है, उसमें पथरी आ सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, बहुत सारे रिस्क हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स पे आप तो जो दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर गाइडलाइन हो कि आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठाया आपने प्रोटीन ले ली, मुंह उठाया प्री वर्कआउट डाल लिया, BCAA यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक मिथ है छोटी सी जो मैं आपको सॉल्व कर दूँ, नेचुरल डाइट और सप्लीमेंट्स के दरमियान, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेरॉइड्स के चैप्टर को ख़त्म कर दिया, तो अब हमारे पास बचते हैं सप्लीमेंट्स और नेचुरल डाइट। तो यार बात ये है, नेचुरल डाइट आप जितनी मर्ज़ी खा लो, बेशक वक्फे से खाओ, बेशक एक दफ़ा खाओ, जो अपने टाइम्स आपने मील प्लान बनाए उसके अकॉर्डिंग चलो, नो इशू। पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम कितने अच्छे हैं कि वो, अगर आपने एक मील खाया है, ठीक है, उसमें आपको अंदाज़ा है कि इसमें 60 ग्राम्स प्रोटीन है, तो आपको क्या श्योरिटी है कि आपकी बॉडी वो 60 ग्राम्स पूरा ऑब्जॉर्व करती है, या 50 ग्राम्स कर रही है, 40 भी करे तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। मोस्टली होता है क्या, उसमें से कम ही होती है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, उस अकॉर्डिंग नहीं है। बेशक हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, बॉडी की कंडीशन बताती है कि उसको इनटेक चाहिए प्रोटीन की, जो कि सिंथेसाइज की हो, जो कि माइक्रोनाइज्ड हो, जिसके न्यूट्रिएंट जो माइक्रोनाइज्ड हो, ताकि हम प्रॉपरली अपने अंदर प्रोटीन लेके जा सकें। उसके साथ एक्स्ट्रा विटामिन्स और ब्रांचेड अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, ताकि उसकी डाइजेशन में, उसके ब्लड में डिज़ोल्व होने में हेल्पफुल हो, और हमारी जो बाकी जो ज़रूरियात हैं, हमारे जो DNA है वो प्रोटीन को वेल जनरेट करें, हमारे अंदर पेप्टाइड्स अच्छे बने अमीनो एसिड्स के, ताकि बॉडी की ग्रोथ अच्छी से हो, और उसकी हमें एक पूरी बुनियादी जो हमारी बुनियाद है, जो हमें चाहिए प्रोटीन्स, वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो बॉडी है उसको नेचुरली खुद प्रोड्यूस करेगी सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए। तो जब हमारी इनटेक, अगर आपको
सपोज आपको 200 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए और आप जितना मर्जी खा लें, आप उसमें से पूरे दिन में 80 ग्राम्स पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपका मसल ग्रोथ कर रही है, कहाँ पे आपकी जो है वो फिजिक डेवलप हो रही है। आप फैट लॉस कर रहे हैं जी, आपको प्रोटीन क्यों चाहिए, आप फैट लॉस कर रहे हैं जी। तो मेरी जान, आपके सर के बाल से लेके ना पाँव के नाखून तक जो ये चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई है। बाल केराटिन प्रोटीन के है, आपके अंदर जो फाइबर्स हैं वो फिब्रस प्रोटीन के, आपके अंदर वे प्रोटीन है, आपके अंदर कैजीन प्रोटीन है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं प्रोटीन की, लेकिन जो वेल नोन है वो कैजीन, वे और ये केराटिन जो हम बालों को अपने करते हैं, ये चीज़ें वो प्रोटीन्स हैं जो कि वेल नोन है, जिनका आम लोगों को अभी तक पता है। बाकी जो डॉक्टर्स को पता है या फिजिशियंस को या वो ट्रेनर जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करता है इन चीज़ों को, उसको पता है। अब मैं बात करता हूँ नेचुरल डाइट की, कि डाइट को किस तरह से यूज़ करना है। व्हाट्सएवर यार, आप गेनिंग कर रहे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, एक चीज़ जहन में रखो, टोटल अब मैं भी हूँ ना, मैं भी दिन में 7 से 8 मील लेता हूँ। अब 7-8 मील का मतलब ये नहीं कि मैं कोई जो है ना वो पता नहीं एक रीच बन गया हूँ कि मैंने बस खा खा के पेट भर लेना है। यार नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने क्या होता है कि हमने 200 ग्राम्स के या 150 ग्राम्स के मील बनाए होते हैं, हम उनको डिवाइड करके खाते हैं, वक्फे के साथ खाते हैं, इतना वक्फा रखते हैं कि हमें दोबारा भूख लगे। सबसे पहले आपके स्टमक की हेल्थ ठीक रहती है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अच्छे रहते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपरली, जितना मील चाहिए उस सेलेक्ट करके उसको मतलब कि अपना प्रोसेस कर लेता है आपका लिवर स्टमक के प्रोसेस के बाद। लेकिन अब क्या होता है, आपको दोबारा क्रेविंग होती है। जब दोबारा क्रेविंग होती है, आपके एंजाइम्स उतने ही तेज़ होते हैं, दोबारा उतने ही वो अच्छी डाइजेशंस के लिए वो रेडी होते हैं। आपको दोबारा क्रेविंग होती है, दोबारा खाना खाएं, वो उसको वेल डाइजेस्ट करके आपके अंदर जो है वो आपकी नशोनुमा पूरी कर देगा। ये एक इसका फार्मूला है। फिर आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या है आपने और कितने मील्स लेने हैं, स्नैक मील कितने हैं इसमें। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कभी जिम में जाए ना, तो हमेशा एक ट्रेनर को हायर करें या कोई अच्छा कोच हो जो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताए, जो आपको नेचुरल डाइट के बारे में बताए। और ऐसे ट्रेनर से हमेशा आपने बचना है जो आपको ये बोले कि यार नेचुरल में तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा ये हो जाता है। नहीं यार, ठीक है, लगता है तो लगे व्हाट्सएवर। यार स्लो एंड स्टडी जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि वो लॉन्ग टर्म है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। हमने हमेशा अपने आप को फिट रखना है, हमने एक लाइफस्टाइल में जाना है। हमने ये नहीं कि 3 महीने में वेट लॉस किया, 6, 7, 8 महीने फिर गेन करके उधर ही हम ड्रम बन के बैठे हैं, या एक जनाब ने जो स्टीरॉइड्स लगा के पूरी ताकत के साथ ये मसल बना लिए हैं, अब उसके मसल तो बन गए हैं, लेकिन बाद के जो मसले बन रहे हैं वो बाद में देखता रहे ट्रेनर को, क्या उसने पैसे लिए जेब में डाले, वो अल्लाह खैर सल्ला। तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड कर देना है। बेसिकली मेरा आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि एक तो आप तक हक़ाइक़ पहुँचे, दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक वाहद ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आप अडॉप्ट बहुत इजीली करते हैं, और आपको देख के बहुत सारे लोग इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। आप दूसरे लोगों की मोटिवेशन बन जाते हैं बहुत आसानी से। इसमें आपका भी फ़ायदा होता है, दूसरों का भी फ़ायदा होता है। आपको तो पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा है। जैसे आपको पता है कि जब अल्लाह ताला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कन्वर्सेशन हुई थी, तो जब उनको कहा गया था कि आप मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, तो उनकी सोच में नहीं था कि मतलब मैं क्या ऐसा मांगूँ कि जो मतलब बहुत रेयर हो इस दुनिया में। तब अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि सेहत, एक सेहतमंद जिस्म ही सब कुछ कर सकता है, चाहे वो आपकी मुआशी ज़िंदगी में हो या आपकी माशरती ज़िंदगी में, कुछ भी हो। जब तक आप सेहतमंद नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपका फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में तो जब कोरोना जैसी वबा फैली हो और आप फिटनेस ना करें, तो सोचिए आप कितने बड़े नुकसान में हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, डेफिनेटली आप अच्छा फूड खाएंगे, तो आपको कोरोना वायरस छुएगा भी नहीं। और ये वो चीज़ है जो कि मैंने मेरे ऊपर टेस्टेड है कि मुझे कोरोना वायरस वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं, इवन के अब मैं वैक्सीनेटेड भी हूँ। तो यार इसके अलावा मैं एक जिम ऑनर भी हूँ, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं या मेरे जिम में जितने भी लोग आते हैं और आते थे इन गुज़िश्ता 2 सालों में, जब से ये कोरोना वबा हमारे मुल्क में आई है और इस दुनिया में आई हुई है कोविड-19, तब से मेरे ना किसी क्लाइंट को और ना मेरे जिम के किसी मेंबर को कोरोना वायरस हुआ। रीज़न ये थी कि एक तो फिटनेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ था, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, डाइट अच्छी जाती है, तो फिर ये बीमारी क्या कर सकती है। तो बाकी अल्लाह पे आप यकीन रखें, इंशाल्लाह फिटनेस लाइफ में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आप पंक्चुअल होते हैं, आपको पता होता है आपने मील कब लेना है, और हेल्दी फूड आप खाते हैं। आप बाज़ार की गंदी तली हुई चीज़ें और ये जो लेज़, ये आप पापड़ चिप्स के पीछे लग जाती है, ये चीज़ें छोड़ देते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आप छोड़ देते हैं,
इसके अलावा ये एक लाइफस्टाइल कैसे बनता है। जब आपने टाइम से जिम जाना है, आपने टाइम से अपने मील लेने हैं, तो डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल है, ये आपकी एक रूटीन में शामिल हो गया है। आपको पता है कि लोग मोटिवेशंस बना रहे हैं, यूरोपियंस और बाहर के लोग जितने भी मोटिवेशन बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, वो लोग अपना ये लाइफस्टाइल शो करते हैं। वो लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि भाई टाइम से उठ के हेल्दी खाना पीना, जिम जाना, इसके अलावा अपने बाकी रूटीन के भी काम करने। जो कोई जॉब पे जा रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन कोई बंदा जो है ना इस रूटीन से हटता नहीं है और वो बहुत हेल्दी होते हैं, उनके लाइफस्टाइल अच्छे, बुढ़ापे तक वो लोग फिट रहते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि वो फिटनेस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आज का जो यूथ है वो टोटल इस तरफ आ चुका है, और आप लोगों जो नहीं है ना, आप लोगों को भी आने की बहुत ज़रूरत है। आपकी बहुत सारी बीमारियां, आपके शुगर के मसले, आपको छोटे छोटे थोड़ी सा आपने काम किया, बुखार हो गया, मौसम सर्द गर्म हो गया, बुखार हो गया, ये आप पूल में नहाने चले जाते हैं, बाहर निकलते तो आपको थकान से बुखार हो जाता है यार, इस तरह के मसले आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस पूरे टॉपिक को लेके बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लाजमी सुनिए। सप्लीमेंट्स आप यूज़ करें, नेचुरल डाइट लें, बेशक ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको इसके नुकसान और फ़ायदे बता दिए, लेकिन मेन फोकस जो है वो है ट्रेनिंग। आप अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट लें, हमेशा आप फिट रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। स्टेरॉइड से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ना मैंने आज तक लिए, ना मैंने कभी किसी को मशवरा दिया है, और मैं आपको भी सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कभी भी स्टेरॉइड्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को तो लाजमी प्रेस करते जाएं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसका टॉपिक होगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट आपको यूज़ करने चाहिए और कौन सा सप्लीमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।